एक सोसाइटी में बहुत दिनों से चोरियां हो रही थी। सीसीटीवी कैमरे में भी चोर कैद नहीं हो पा रहा था, इसलिए कोई भी चोर को पकड़ नहीं पा रहा था। चोरी की तहकीकात के लिए डिटेक्टिव राजू को बुलाते हैं। राजू सोसाइटी में आता है तो देखता है कि चारों तरफ सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं। राजू चोरी के दिन की फुटेजेस को ध्यान से देखता है। पहला फुटेज 28 जून, दूसरा फुटेज 4 जुलाई, तीसरा फुटेज 11 जुलाई, चौथा फुटेज 18 जुलाई। इन फुटेजेस को ध्यान से देखता है और फौरन चोर को पकड़ लेता है। कैसे? राजू को कैसे समझ आया कि चोर कौन है? क्या आप बडीज बता सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट में लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चोरियां संडे को हुई हैं। संडे को पोस्टमैन सोसाइटी में क्या कर रहा था? वो भी हर संडे, मतलब पोस्ट कार्ड देने के बहाने वो सोसाइटी में आता था और चोरियां करता था। हो सकता है वो अपनी कैब में सामान छुपा कर ले जाता हो। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं इस पिक्चर में कितने ट्रायंगल्स हैं। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट में लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस पिक्चर में पूरे 13 ट्रायंगल्स हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक आदमी 60 फ्लोर की बिल्डिंग पर चढ़ रहा था और वो गिर गया, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। कैसे? क्या आप बडीज बता सकते हैं? आंसर देखने से पहले इसका आंसर कमेंट में लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्योंकि जब वो गिरा तब उसने बस चढ़ना अभी शुरू ही किया था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बीवी को शक होता है कि उसका हस्बैंड राशिद उसे चीट कर रहा है, तो वो एक प्लान बनाती है उसको पकड़ने के लिए। राशिद एक बार अपने बॉस के साथ गोल्फ मैच खेलने के ट्रिप का प्लान बनाता है और बीवी को बोलता है, क्या तुम मेरा बैग पैक कर दोगी 1 वीक के लिए और मेरी गोल्फ किट भी रख देना, एंड हाँ, मेरी ब्लैक फेवरेट शर्ट भी रख देना। कल सुबह मैं निकल जाऊंगा बॉस के साथ गोल्फ मैच के लिए। बीवी उसका बैग और गोल्फ किट रेडी कर देती है और उसकी फेवरेट ब्लैक शर्ट भी रख देती है और राशिद निकल जाता है गोल्फ मैच के लिए। नेक्स्ट वीक जब राशिद आता है तो बीवी उससे पूछती है, और कितने गोल्फ किए तुमने? तो राशिद बोलता है, बहुत सारे। इस बार तो हेड्स ऑफ परफॉर्मेंस दी है मैंने, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, मैंने तुमको बोला था मेरी ब्लैक शर्ट रख देना, फिर तुमने वो शर्ट क्यों नहीं रखा? राशिद जैसे ही ये क्वेश्चन अपनी बीवी से पूछता है, बीवी को समझ आ जाता है कि राशिद उसको चीट कर रहा है। कैसे? बीवी को कैसे समझ आया? क्या आप बडीज बता सकते हैं? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बीवी ने स्मार्टली उसकी ब्लैक शर्ट उसके गोल्फ किट में रख दिया था। राशिद को ब्लैक शर्ट नहीं दिखा, मतलब उसने अपना गोल्फ किट खोला ही नहीं है, मतलब वो झूठ बोल रहा था कि वो गोल्फ मैच के लिए गया था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक लड़की ने फुटबॉल पर लात मारी, 8 फीट दूर जाकर इस लड़की के पास वापस आ गई। कैसे? क्या आप बडीज बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट में कीजिए। चलिए इसका आंसर देते हैं। लड़की ने बॉल ऊपर मारा था तो बॉल 8 फीट ऊपर जाकर वापस लड़की के पास आ गया। चलिए देखते हैं अगली पहेली। एक दीवार को 12 आदमी 1.5 घंटे में बनाते हैं, तो उसी दीवार को 5 आदमी कितने वक्त में बनाएंगे? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट में कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपने क्या टाइम सोचा है? कमेंट में लिखिए। अरे दीवार तो ऑलरेडी बन चुकी थी, तो वापस कैसे बनाएंगे? चलिए अगली पहेली देखते हैं। अगर ताहिर के तबेले में वासिफ की गाय ने बच्चा दिया
तो बच्चा किसका होगा? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट में लिखिए। बच्चा ना ताहिर का होगा ना वासिफ का, बच्चा तो गाय का है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कुछ महीने में 30 दिन होते हैं, कुछ में 31 होते हैं, लेकिन ऐसे कितने महीने हैं जिनमें 28 दिन होते हैं? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट में लिखिए। आपने फरवरी सोचा होगा, लेकिन इसका आंसर है पूरे 12 मंथ में 28 डेज होते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सलीम राहिल के फादर का क्या है? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट में लिखिए। सिंपल है, सलीम राहिल के फादर का नाम है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक आदमी अमीर घर में चोरी कर रहा होता है और वो पकड़ा जाता है। इसकी बीवी और 3 बच्चों को पता लगता है, तो वो सब इनसे मिलने अमीर आदमी के घर आ जाते हैं और तीनों बच्चे इस अमीर आदमी से बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनके पापा को माफ़ कर दें और वो आइंदा ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। लेकिन अमीर आदमी तो चोर को माफ करने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए बच्चों से कहा कि मैं तुम तीनों की एक एक विश पूरी करूंगा, लेकिन तुम्हारे पापा को माफ नहीं करूंगा। तो पहले बच्चे ने कहा मुझे मेरे पापा के साथ 1 वीक रहने की इजाजत दे दें, तो अमीर आदमी ने इजाजत दे दी। और फिर 1 वीक के बाद जब चोर को पकड़वाने गया तो दूसरे बच्चे ने कहा मुझे मेरे पापा के साथ 2 वीक रहना है, तो अमीर आदमी ने इसकी ये विश भी पूरी कर दी और 2 वीक साथ रहने की इजाजत दे दी। फिर 2 वीक के बाद चोर को पकड़वाने गया तो तीसरी बेटी ने कहा जब तक इस दिए का तेल खत्म ना हो जाए मेरे पापा को मेरे साथ रहने की इजाजत दे दें। तो अमीर आदमी ने तीसरी बेटी की विश पूरी करते हुए इसको इजाजत दे दी और साथ ही साथ चोर को माफ कर दिया और उसे अपने पास जॉब भी दे दी। कैसे? क्या आप बडीज बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ? सोचिए और आपका आंसर कमेंट में लिखिए। तो बडीज क्या आप गैस कर पाए कि ऐसा क्यों हुआ? चलिए आंसर देखते हैं। तीसरी बेटी ने अमीर आदमी से विश किया कि जब तक इस दिए का तेल खत्म ना हो जाए मेरे पापा को मेरे साथ रहने की इजाजत दे दें। अमीर आदमी ने इजाजत दे दी और फिर लड़की ने दिए की लौ को बुझा दिया। इस तरह इस दिए में कभी तेल खत्म नहीं होगा। तो कैसी लगी आपको ये पहेलियाँ? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू।